हर हर महादेव। ये कोई कर्मकांड इत्यादि विषय पे जानकारी नहीं है, ये किसी के कहने पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है और इसका फल भी अच्छा प्राप्त हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्तोत्र के बारे में। ये उनके लिए विशेष रूप से है जो नित्य जिनका हमेशा वाहनों के द्वारा गाड़ी चलाना, वाहनों से आना जाना उनका लगा रहता है, गाड़ी इत्यादि पे हमेशा सफ़र में जो हमेशा रहते हैं, या फिर जिनको हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी बात का भय बना रहता है, जो हमेशा जाते रहते हैं, जिनको किसी बात का भय बना रहता है, डर बना रहता है, किसी बीमारी का डर बना रहता है और वो किसी अनजान भय में हमेशा ग्रसित रहते हैं, अनजान डर से हमेशा उन भयभीत रहते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो ना जाए, कुछ ऐसा हो ना जाए। या फिर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये स्तोत्र है। वामन पुराण में एक स्तोत्र है जिसका नाम है विष्णु पंजर स्तोत्र। भगवान विष्णु का यह स्तोत्र है, विष्णु पंजर स्तोत्र। यह स्तोत्र उस तरह से आपकी रक्षा करेगा जिस तरह से किसी लोहे के पिंजरे में सुक यानी कोई सुगा इत्यादि या कोई भी पंछी जिसको आप लोग रखते हैं अपने घर में, वो कैद रहता है तो बाहरी जानवरों से वो सुरक्षित रहता है। उसी तरह से बताई इस स्तोत्र का महात्मा यानी फलश्रुति में बताया गया है कि उसी तरह से आप भी सुरक्षित रहेंगे इस स्तोत्र का पाठ करने से। जैसे कहीं आते हैं जाते हैं तो ठीक उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे जिस तरह से लोहे के पिंजरे में एक सुख सुरक्षित रहता है, एक सुग्गा सुरक्षित रहता है। इस स्तोत्र का पाठ का इतनी महिमा है तो ये विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जो हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनका यात्रा लगा रहता है, उनके लिए ये विशेष है। या कैश इत्यादि का जो काम करते हैं वो उनकी सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। तो ये स्तोत्र है वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष हो, प्रतिपदा तिथि हो, उस दिन से आप इस स्तोत्र का अगर जो टाइम है तो कम से कम 3 बार इसका जरूर पाठ करें। अगर जो टाइम नहीं है तो केवल सुबह में 1 बार ही आप कर सकते हैं और बहुत ही सुलभ स्तोत्र है। स्तोत्र इस प्रकार है, इसका पूरा जो विवरण है। नमो नमस्ते गोविंद चक्रम गुह्य सुदर्शनम प्राच्याम रक्षस्व मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गुह्यं पद्मनाम अभियुध्यते याम्यां रक्षस्व मां विष्णु त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमं प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णु भवन्तं शरणं गतः मुशलं शातनं गुह्यं पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उतरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः शांगमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोग्नम ईशान्यां शरणं गतः पांचजन्य महाशंख मंत्रबोधश्च पंकजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णु आग्नेयां यज्ञसूकर चर्म सूर्य शतम गुह्यं खड्गं चंद्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ति नृकेसरीन् वैजयन्ति प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कंठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्षं नमस्तुते वैनतेयं समारुह्य अंतरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकुपारं नमस्तुभ्यं महामोह नमस्तुते करशीर्षाङ्कग्रीवपर्वेषु तथा बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस मां देव नमस्ते पुरुषोत्तमम्। तो मात्र ये 11 श्लोक हैं। ये 11 श्लोक अगर जो आप नित्य आपको इतना ही करना है। अगर जो आप इसको नेट इत्यादि से, नेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर जो आप इसको डाउनलोड आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर जो नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा पीडीएफ या किसी अन्य माध्यम से आप तक इस स्तोत्र को पहुंचाने का। जब इस स्तोत्र का आप पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद से अनेन वामन पुराणोक्त श्री विष्णु पंजर स्तोत्र पाठ करना तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम भगवान विष्णु नारायण प्रियताम नमः ऐसा बोल के अर्पण कर देना है।
इस स्तोत्र का पाठ करने से पहले आपको संकल्प इत्यादि कर लेना, आसन शुद्धि संकल्प इत्यादि ये सारी प्रक्रिया कर लेना चाहिए। उसके बाद से ये स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो यही थी आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसी विषय पे बात करने के लिए। मिलते हैं फिर से किसी अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।